जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, अगले 6 माह बहुत विशेष रहने वाले हैं और बहुत विशेष इसलिए क्योंकि समय भी कुछ अलग तरह का है और उसमें बहुत सारे काम भी ऐसे होने हैं जो कुछ अलग तरीके के हैं। दर्शकों, 3 अक्टूबर के बाद से मंगल का राशि परिवर्तन होगा 30 अक्टूबर तक। बहुत सारे ऐसे योग बनेंगे जो दोनों तरह के फल देंगे। उसके बाद में राहु की जो स्थिति बनेगी बृहस्पति और शनि के मध्य में, वो भी कुछ अलग तरह के परिणाम देगी और अप्रैल 2024 तक यही स्थितियां कुछ अलग अलग तरह से चलेंगी। उसके बाद अंगारक योग का निर्माण होगा। ऐसे में लगातार एक के बाद एक युति ब्रह्मांड में ग्रहों की बन रही है जो पिछले कुछ सालों से चल रही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करेगी। लेकिन ये 6 माह का समय बड़ा ही रोमांचक होगा क्योंकि कोई भी युति जब बनती है तो उसके दोनों प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, यानी इस युति के शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव। शुभ प्रभाव और अशुभ प्रभाव क्यों पड़ते हैं? एक ही तरह के क्यों नहीं पड़ते? अशुभ ही क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि हर जातक की कुंडली अलग होती है, उसमें ग्रहों की स्थिति अलग होती है और उसके आधार पर व्यक्ति को शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। अगर आपने अंगारक योग देखा है तो अंगारक योग किसी के लिए बहुत ज्यादा अनिष्टकारक होगा तो किसी के लिए उसे अच्छे रिजल्ट देने का काम भी करेगा। उसी तरह से गज केसरी योग भी किसी के लिए बहुत शुभ होगा तो किसी के लिए बहुत अशुभ होगा। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है जैसे मैं आपसे कहूं, चलिए मैं आपको हिमाचल घुमाकर लेकर आता हूं, कश्मीर घुमाकर लेकर आता हूं या स्विट्जरलैंड घुमाकर लेकर आता हूं, लेकिन आप चलने में असहज है, घुटनों में दर्द होता है, तो क्या ये चीज आपके लिए बेहतर रही, अच्छी रही? क्योंकि आपकी परिस्थिति तय करेगी कि जो वस्तु आपको मिल रही है वो आपके लिए कितनी उपयोगी है। आप नास्तिक किस्म के इंसान हैं और मैं आपसे कहता हूं चलो हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, तो क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? दर्शकों, ये उदाहरण मैंने आपके सामने इसलिए रखे हैं क्योंकि हर इंसान की प्रकृति अलग होती है और उसे अलग इसलिए मिली है क्योंकि उसकी कुंडली के अंदर ग्रहों की परिस्थितियां भी अलग है। वो परिस्थिति उसे एक व्यक्तित्व देती है, एक कार्य करने की क्षमता देती है, एक सोचने समझने की शक्ति देती है और वो किस मंजिल पर पहुंचेगा उसका एक रोड मैप देती है। उसके आधार पर बाकी के ग्रहों की स्थिति यह तय करती है कि उस व्यक्ति को अपने जीवन में स्थितियां कैसे मिलेंगी। किसी की कुंडली में नीच का ग्रह भी उसके लिए राजयोग बनाता है तो किसी की कुंडली में उच्च का ग्रह भी उसके लिए परेशानी का कारण होता है। इसीलिए जो वर्तमान में अगले 6 माह परिस्थितियां बनेंगी वो कुछ लोगों के लिए शुभ होंगी तो कुछ लोगों के लिए अशुभ होंगी और ये वैसी परिस्थिति होंगी जैसे आपने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि आखिरी के 6 बॉलों पर 24 रन चाहिए। हर बॉल महत्वपूर्ण होती है। जिस बॉल पर छक्का लगा आप खुश होते हैं और जिस बॉल पर विकेट गिरा आप निराश होते हैं, यदि आप उस टीम के साथ हैं जिसका मैच जीतना जरूरी है। आप विपरीत टीम में होंगे तो एक टीम की खुशी दूसरे के लिए दुख का कारण बनेगी। इसीलिए जो वर्तमान में ग्रहों की परिस्थिति बन रही है ये आसुरी शक्तियों को भी और दैवीय शक्तियों को भी, दोनों को बराबर की ताकत देगी क्योंकि कोई भी परिस्थिति सभी के लिए शुभ हो ये संभव नहीं है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले 6 माह आपको बड़ा रोमांचित करेंगे। अलग अलग तरह की घटनाएं होंगी, विचित्र सा माहौल होगा, वार प्रतिवार होंगे और इसी मध्य में चुनाव भी हैं। आपको बहुत सारे वादे भी देखने को मिलेंगे।
लोगों के नए नए वक्तव्य भी आएंगे और ये समय लगातार एक के बाद एक, यानी एक युति खत्म होगी दूसरी युति शुरू होगी, दूसरी युति खत्म होगी तीसरी युति शुरू होगी। और ये सब घटनाक्रम अगले 6 माह बहुत बड़े परिवर्तनों को लाने की ताकत रखता है। और ये परिवर्तन की नींव इन 6 माह में रखी जाएगी जो आने वाले समय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मददगार होगी। क्योंकि 2027 तक का समय यदि परिवर्तन का है, दुनिया को बदलना है, तो हर पल प्रतिपल कुछ ऐसा तो जरूर घटित होगा जो हमें अपने लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा। और इसीलिए अक्टूबर का माह जब से लगेगा तब से परिस्थिति ऐसी ही बनेगी, रोज नई परिस्थितियां बनेंगी, नए एक्शन हम लेंगे और जो एक्शन हम लेंगे वो ये तय करेंगे कि हमें परिणाम क्या प्राप्त होंगे। इस समय पर जो हमारे एक्शन होंगे वही हमारे परिणाम तय करेंगे, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति सबको बराबर मिल रही है। आसुरी शक्तियों को भी ताकत मिलेगी और दैवीय शक्तियों को भी ताकत मिलेगी। इसमें जो अपनी क्षमताओं का प्रयोग अधिक करेगा वही विजयी होगा। इसीलिए दुष्ट प्रवृत्ति के लोग भी अपना कार्य करेंगे तो सज्जन प्रवृत्ति के लोगों को भी अपना पुरुषार्थ पूरा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।